हम यहाँ उपस्थित आदरणीय श्री बादशाह प्रेमी जी से भी आग्रह करेंगे कि दो शब्द आशीर्वचन के रूप में बिटिया को देने का निश्चय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ आ जाए, यहाँ असल में लुढ़क जाएंगे, यहाँ आ गए ठीक है, ये सब लोग दिखते भी रहेंगे, फोटो वोटो लेने में आसानी रहेगी। धन्यवाद करता हूँ भाई त्रिपुरारी गुप्ता जी का, जिनके माध्यम से आप तक पहुंच पाया और प्रगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, यह कहते हुए कि नर को भैया संचालित हो रहा है, माइक बजाने वाला डायरेक्ट चल रहा है, नहीं कोई तो होगा। मैं सुन रहा था तमाम वक्तागण अपनी अपनी बातें सब लोग रखे। प्रगति के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि नर को निरंतर कर्म का अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास का प्रतिफल सदा आभास होना चाहिए, आभास के हर बिंदु पर विश्वास होना चाहिए और विश्वास प्रेमी हित नहीं इतिहास होना चाहिए। ये प्रगति का प्रथम कदम है, पहला कदम है। आगे आपको बहुत संघर्ष करना होगा, आगे और भी अच्छी चीजें आपकी निकल के आएंगी समाज के सामने। सज्जनों, मैंने सुना है पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जी दिनकर, दोनों लोगों में बड़ी मित्रता थी। दोनों लोग एक साथ संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, अचानक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पैर लड़खड़ाया, वो गिर ही जाते, तब तक दिनकर जी ने थाम लिया, उनका सहारा उनका बन गए और वर्जस्ता पंडित जी के मुख से निकला कि आज दिनकर जी आप नहीं होते तो मैं गिर गया होता। अब देखिए कवि की बात आप सोचते होंगे, इसीलिए कहा है कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आप दिनकर जी आप नहीं होते तो मैं गिर गया होता। दिनकर जी का जवाब था कि नहीं नहीं पंडित जी, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे सहारा देता है। और ये पुस्तक जो कितनी कीमती है, आवाज से ही पता चल जा रहा है। आवाज ये इसकी सबसे पहले आप इससे देखिए, आवाजें जिंदा हैं। निश्चित तौर से इसमें वो सारी बातें हमारी सामाजिक विसंगतियों को लेकर कही गई हैं। और सज्जनों, हालांकि मैं हास्य की कविताएं पढ़ता हूं, लेकिन कविता बहुत साधारण चीज नहीं है। तमाम विद्वजन बैठे हैं, कवि होने में और विद्वान होने में थोड़ी सी भिन्नता है, थोड़ा सा अंतर है। विद्वान आदमी जो पढ़ा लिखा होता है विद्वान हो जाता है, कवि होता है जो लिखा पढ़ा होता है वो कवि होता है। लिखा पढ़ा और पढ़े लिखे का अंतर होता है कवि और विद्वान में। समृद्ध मंच है और मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ। प्रगति ने अपने पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर लिखा है और प्रथम में भी कहा है कि हमारे पिताजी की बड़ी अहम भूमिका रही है इस कविता की दुनिया में जाने में। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले सब लोगों का सम्मान हुआ, जो भी हुआ, मैं अपने हाथ से एक माला पहनाना चाहता हूँ प्रगति के पिताजी को। सादर आमंत्रित करता हूँ मंच पर। एक बार मैं चाहता हूँ अपने हाथों से एक माला अगर यहाँ उपलब्ध हो तो दिया जाए, या पुष्प गुच्छ हुई जो ही हो। धन्यवाद करता हूँ ऐसे माता पिता का जिनके माध्यम से, हालांकि अरे जो दादाजी भी आप भी आई जाइए, कह रहे हैं कि आपके फॉलोअर हैं, आप हमको सुनते हैं, आप भी रहिए आइए, आ जाइए आइए एक समय जल्दी जल्दी निपट जाए। मेरा मन था जहाँ इतनी श्रद्धा इतना स्नेह प्रगति ने दर्शाया। सबसे पहले पन्ने पे आप देखेंगे पिताजी के प्रति कितना समर्पण इन्होंने व्यक्त किया है। मैं चाहता हूँ इन दोनों लोगों को सम्मिलित रूप से एक बार जोरदार ताली भी आप लोग बजाइएगा, दोनों लोग जोरदार तालियां आपकी हो जाए, जोरदार तालियां। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी बेटियां हर परिवार में, हर खानदान में, हर कुल में पैदा हों जिनको साहित्य से अभिरुचि हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं इस मंच से। और कविता सज्जनों, जैसा कि डॉक्टर सत्या पांडे जी कह रही थी, कविता साधना है, तपस्या है। शब्दों के सागर से मोती निर्विघ्न निकल कर आता है, स्वर सुर ताल लय छंद बंद गुंजायमान हो जाता है, निज भाव समर्पित करता है जो वर्तमान में कभी कोई मानव जीवन में सदियों तक इतिहास उसे दोहराता है। कविता अनायास नहीं आती, कविता मन की मंजरी रहे, रस छंद भाव से भरी रहे, निज व्यथा कथा के साथ साथ शब्दों की जादूगरी रहे। कविता शब्दों की जादूगरी है। तमाम श्रीमान थोड़ी देर के लिए वार्ता बंद कर दीजिए प्लीज, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट।
देखिए सामने के लोग जब बात करते हैं तो हमको लगता है, हमें को नहीं किसी भी वक्ता को लगता है कि हमारी बात ठीक ढंग से सुनी नहीं जा रही है, या तो मैं ठीक ढंग से कुछ प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कविता की भाषा बोलता हूँ और कविता के साथ साथ अपनी जीवन यात्रा हमेशा जहाँ तक मैं सफल हो पाया हूँ। माताएं बहनें बैठी हैं, ये पहले ही ऊपर लिखा हुआ है ये नारी अभिनंदन समारोह। हालांकि नारियों के मुख से ये सुन करके बड़ा मुझे अच्छा लगा कि पुरुष की आयोग भी एक बनना चाहिए। बने ना बने लेकिन अंतर मन से बड़ा आह्लादित हो गया कि काश ऐसा हो जाता। हम लोग इस समय समझिए अति पिछड़ी में आ गए, या आप अल्पसंख्यक कहा जा सकता है हम लोग। हाँ, सही बात है। बहुत सारे लोग तो लतियाए जाते हैं लेकिन आगे समाज में हंसना पड़ता है। मैं कसम सही बता रहा हूँ। एक सज्जन गिलास खरीदने गए थे पत्नी के साथ। पत्नी बार बार कह रही थी ये छोटा पतला वाला गिलास लिया जाएगा। पति कहते नहीं वो बड़ा वाला गिलास लेंगे। तो वो दुकानदार कहा भाई पहले फैसला आप लोग कर ही लीजिए। नहीं वो बड़ा वाला गिलास दो। पत्नी कहती है नहीं जी वो छोटा वाला गिलास दो। यार क्या मामला है, आप लोग बड़ा वाला छोटा वाला कर रहे हैं, गिलास होता है। तो पति ने कहा नहीं ये तो भुगतेगी नहीं, माजना हमको पड़ेगा, हाथे नहीं घुसेगा उसमें। तो ये सारी बातें हम सबके सामने प्रकट तो कर नहीं सकते हैं, कुछ तो भुक्तभोगी हैं। एक छंद में चाहता हूँ, मेरा मन हो रहा है, एक छंद में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आनंद के छंद में पढ़ता हूँ। और आप जान लीजिए कि कभी भी जीवन में मायूसी अगर आपके पास आ जाए, एक बार बादशाह प्रेमी सर्च करिएगा, 7-8 हजार हमारे वीडियो पड़े होंगे। बेटियां माताएं बहनें बैठी हैं। हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि कविताएं वो हो जो एक साथ बाप बेटी भाई बहन बैठ के सुने, और वैसे ही सारे वीडियो हमारे मिलेंगे। हास्य व्यंग की कविता पढ़ना आजकल एक ऐसा हो गया, अश्लीलता परोसना हो गया है, चुटकुलेबाजी हो गया है। मैं पढ़ता हूँ, छंद सुनिएगा, मंच भी सुने कि मान महिलाओं का घटाना नहीं चाहता हूँ, और घटना घटित जो हमारे साथ हो गई। मान महिलाओं का घटाना नहीं चाहता हूँ, और घटना घटित जो हमारे साथ हो गई। और सारी पट्टीदारी वाली नारियों के कहने से मेले की तैयारी में बेचारी कहीं खो गई। ओ बीबी है हमारी धर्मचारी इतनी बड़ी कि टोकने से मेरे रात खाए बिना सो गई। और जाने लगी कुंभ का नहान करने, तो मुझे पादुका से 5 बार पूज कर तो गई। अब जो लोग पादुका समझते होंगे तो ये समस्याएं हैं। सच्चाई बता दूं आपको, अगर किसी से कोई समस्या अगर है तो महिलाओं को महिलाओं से समस्या है, पुरुष को महिलाओं से बहुत समस्या नहीं है। हालांकि आपको एक बड़ी विचित्र बात बता रहा हूं, आप तमाम लोग बैठे हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी लोग होंगे, विश्वास करिए पुरुषों को महिलाएं देखना नहीं पसंद करती हैं, किसी मायने में नहीं देखना पसंद करती हैं। 2 महिलाएं ट्रेन में बैठी हो, पालथी मार लेंगी, आप जाके हिम्मत नहीं कहते कि बहन जी थोड़ा सा खिसक जाइए, कभी तो क्या उधर जगह नहीं है, कहा आइए बैठ जाइए, थोड़ा सा खिसक जाएगा, हम लोग बैठ जाइए। इतनी सहनशीलता हम लोगों में होती है। यकीन जानिए, आप बस में बैठे हो, आपको उतरना हो गौरी बाजार, एक महिला बगल में आके बैठ गई है, अगर उठते उठते आपके कंधे पर वो सर टिका दिया उसने, तो आप चौरी चौरा चले जाएंगे, हटाएंगे नहीं इसको। कसम से कह रहा हूँ, एक महिला के शरीर में अगर भूल से भी आपकी उंगली अगर ठेक गई तो चप्पल निकालेगी, दिख नहीं रहा, अंधे हो, मारूंगी चप्पल, अभी तुम्हारा ऐसे वैसे हो जाएगा। मैं सहनशीलता की बात कह रहा हूँ। इसलिए और सम्मान में एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिए कि जान से भी ज्यादा मुझे जानती है बीबी मेरी, कभी कभी जान भी लेने को अड़ जाती है। जान से भी ज्यादा मुझे जानती है बीबी मेरी, कभी कभी जान भी लेने को अड़ जाती है। और कभी झाड़ू भी चलाती है, और साली कहता हूँ तो भी गाली मानती है, मुझे घूरती है आंख और दांत कटकटाती है। और सोता हूँ सवेरे कभी आंख खुलती नहीं, तो आके मुझे 5 लात मार के जगाती है। ऐसा आप लोगों के साथ होता है कि नहीं? कभी होता ही होगा तो आप कहेंगे थोड़े नहीं कह पाए। सज्जनों, हंसना जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि मैं कहता हूं सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम, मन वचन कर्म से लोक हित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाते हैं। केवल हंसाना ही मेरा मकसद नहीं है, कविता हमारे लिए एक अभियान है। अभी मुझे याद नहीं है कौन कह रही थी कि जब से हाय बाय, शायद प्रगति ही कह रही थी क्या, कि हाय बाय का प्रचलन जब से हमारे समाज में आ गया है, हमारे देहातों में ये हावी अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं इसे सिरे से खारिज करता हूँ। आजकल सबसे अगर ज्यादा ये प्रचलन हमारे यहाँ अगर कहीं आया है तो हमारे गाँव में आया।
हमारे ग्रामीण समाज में आया है। हम भोजपुरी बोलना शुद्ध शुद्ध नहीं जानते हैं, लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। बच्चा सीख के आता है तो कहता है अंकल, बाय, आंटी, हाय, आय, हाय, बाय में समझिए सारा समाप्त मामला हो गया। इस पर बहुत सारी कविताएं हमने लिखी, पाश्चात्य संस्कृति को लेकर के बहुत सारी हमारी कविताएं हैं। लेकिन चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोग बकरी या मेहरारू को चुपो नहीं रही, दू जात को नहीं चुप रहे, पता नहीं क्या है। अब यहाँ के कहने के आवते के साथ काव्य पाठो हो जा। एक जना पंडित जी गए अपने चेला के कहने कि चलवा देखते, अरे गुरुजी गोला तरी बोलते पावला तरी कहीं खीर खाए कि दही, तो कहने काहे तोर घर दू कटोरा निके का तो एक ही साथ में आशीर्वाद भी और कविता भी दोनों हो जाए। जल्दी जल्दी मैं संपन्न करना चाहता हूँ। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का ध्यान मांगता हूँ, सुनिएगा। तालियां कमजोर भी होंगी, कोई बात नहीं है, बहुत तालीम मिलती है ईश्वर की कृपा से, बहुत लोग सुनते हैं। सुनिए एक कविता मैं सुनाता हूँ, सामाजिक विसंगतियों को सुनिएगा। होता क्या है आज, भौजी, चाची, आंटी भैली, माई भैली, मम्मी। अब मम्मी भी नहीं कर सकते, मम, डैडी नहीं डैड, ये दोनों का मतलब समझते हो गया यार क्या हुआ दोनों शब्दों का। भौजी, चाची, आंटी भैली, माई भैली, मम्मी, अब बाप हो गई डैडी, पापा नहीं खेत को कमी। अब सीता, गीता, गायत्री कहले से जीव खियाता, रिंकी, टिंकी, डिंकी, पिंकी, ये नाव धराता। पिल्ली कुल का बिलारी कुल का नाव, हमने कहा अपनी बेटी कुल का नाव, देखिए प्रगति कितना सुंदर नाम। अभी ये कहे टिंकी, ये पिंकी, बुझाई कौन पिल्ली बिलारी के बुलावता क्यों। हाँ, सीता, गीता, गायत्री कहले से जीव खियाता, रिंकी, टिंकी, डिंकी, पिंकी, यह नाम धराता। अब मिल्क पाउडर डब्बा के बोतल में भर के टानी, तो बोतल के लड़का कैसे माई दादा पहचानी। भाई जोन बोतलवा के दूधवा पी, वो बोतलवा के माई बुझी, वो बोतलों को जिंदगी भर नहीं छूटी, कितनो दवा इलाज होता रहे नहीं। मिल्क पाउडर डब्बा के बोतल में भर के टानी, तो बोतल के लड़का कैसे माई दादा पहचानी। अब माई की छाती के अमृत छीने जूस मौसमी, अब बाप हो गई डैडी पापा नहीं खेतन को कमी। अब दिने दिन भुलाइल जाता दही दूध या मट्ठा, दिने दिन भुलाइल जाता दही दूध या मट्ठा, लोग रहे चिमनी पर न तो तरकू तर इकट्ठा। दू जगह बहुत भीड़ लगता है। एगो कविता हम कुछ दिन पहले लिखनी कि 10 रुपया के झील ली, चिमनी पर मिल ली, एक बेर मारी 3 घंटा ही ली। हाँ, ये स्थिति हो गई हमने किया। दिने दिन भुलाइल जाता दही दूध या मट्ठा, लोग रहे चिमनी पर ना तो तरकू तर इकट्ठा। अब मछली गोश्त खरीदे खातिर लागे बड़का लाइन। आदरणीय पांडे जी अन्यथा नहीं लेंगे आप। पितृपक्ष चढ़ना हो, नवरात्र आ रही है, आप देखिएगा इतनी भीड़ लगी होगी, लंबी लाइन लगी रहती है, जैसे कि 9 दिन में नहीं खाए तो मर गए, फिर जिंदा नहीं रहेंगे। 15 दिन के पितृपक्ष में अगर नहीं खाते हैं आज तो कल मर ही जाएंगे। नवरात्र उतरते ही समझिए कितनी बलि दी जाती है, अब क्या ना क्या है, आप लोग साक्षी है। तो मछली गोश्त खरीदे खातिर लागे बड़का लाइन, घी के बदले खाई जाता डालडा तेल रिफाइन। मछली गोश्त खरीदे खातिर लागे बड़का लाइन, घी के बदले खाया जाता डालडा तेल रिफाइन। अब बाय बाय, हेलो, नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते सब भुला गए, सारा कुछ मटिया मेट हो गए। आपके बता दी हमने अपने दरवाजे के बाहर लिखा है पहले, अतिथि देवो भव, आगतम स्वागतम, सुस्वागतम, स्वागतम लिखा है लागल, पढ़ल लिखल लोग लागल लिखे वेलकम। अब लिखा था कुत्तों से सावधान, जैसे कि घर में आदमी लोग सब कुत्ते बांधे, कुत्तों से सावधान। आश्चर्य लिखे, जहाँ लिखे चाहे स्वागतम हुआ लिखा तो कुत्तों से सावधान, अर्थात घर में आदमी लेके सब कुत्ता हुआ मन हे में को छोड़ के बात नहीं, हमरा सुरक्षित चाहूं के दबा। हां, तब सुनिए स्थितियां यहाँ हो गई हैं सज्जनों कि बाय बाय हेलो हाय में भूल गई जय रम्मी। अब बाप हो गई डैडी पापा नहीं खे तो उनको कमी। अब टीवी सीडी देख देख के मती गई बौराई। अब बुढ़ो पोते काली मेहंदी, बुढ़ियो हेयर डाई, दांत भले मुंह में नहीं खे फेंको ताड़े गाज। अब ब्यूटी पार्लर में करवावे तीसरे दिन मसाज। अब शहर देहात बराबर भइल, शहर देहात बराबर भइल बाटे लोग धम्मी। अब बाप हो गई डैडी पापा नहीं के तनको कमी, बाप हो गई डैडी पापा नहीं के तनको कमी। एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ
आयोजक मंडल जो जिन लोगों ने भी इस तरह का अनुष्ठान किया है, आयोजन किया है, एक बिटिया के प्रति इतना स्नेह आपने समर्पित किया है, मैं पुनः पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, बाग देवी माँ सरस्वती से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि दिनों रात ये प्रगति की राह पर और बढ़ती रहें, और कभी गाहे बगाहे अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग भी इसमें इन खुशियों में शामिल होकर के और इस प्रतिभा को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते चंद पंक्तियां और कह देना मुनासिब समझता हूँ। मैंने सुना है आप कहीं बुलंदी पर जाइए, बुलंदी पर पहुंचना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी कोशिश करेंगे बुलंदी आपको मिलेगी, लेकिन बुलंदी पर जाकर ठहर जाना ये मुश्किल काम होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि नर को निरंतर कर्म का अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास का प्रतिफल सदा आभास होना चाहिए, आभास के हर बिंदु पर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास प्रेमी एक नहीं इतिहास होना चाहिए। फिर से नहीं पंक्तियों के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, पुनः पुनः आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद। वैसे तो निःशुल्क आए हैं, बेटियों का है तो बेटियों पे मैं निःशुल्क आऊंगा, लेकिन पैसा वसूल हम लोग करेंगे इनसे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दरअसल कुछ कविताएं हमारी ऐसी हैं जो हमारे पहुंचने से पहले कविताएं हमारी पहुंच जाती हैं। सच्चाई ये है, कुकुर भोज, बलितर के पाड़ी, पाड़े के पिल्ला, ग्रीटिंग कार्ड, सास पुतोह के झगड़ा, ये सब बहुत सारी कविताएं हमारी हैं जो जन के जुबान पर इसलिए भी है कि हम विशुद्ध ग्रामीण भाषा में अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, और हमारे बीच जो विसंगतियां हैं इनको लेकर के हमने तमाम सारी कविताएं लिखी, केवल हंसने हंसाने के लिए। मेरा मन हो रहा है, संयोग से प्रगति के पिताजी भी हैं और प्रगति के दादाजी भी यहाँ बैठे हैं। मेरा मन है इन्होंने अपने पिताजी के को ही समर्पित किया है अपनी पुस्तक को। मैं एक कविता पिताजी से जुड़ी सुनाता हूँ, चूंकि आपको बता दूं, शायद आप कभी देखते होंगे नहीं देखते होंगे, हमने माई खंड काव्य लिखा है, हमने संकट मोचन महाकाव्य लिखा है, हमने महासमुद्र खंड काव्य लिखा है, और आप लोगों के आशीर्वाद से 2500 गीत भी हमने लिखे हैं। तो हम गीतकार भी हैं, आप हमको गीत भी सुनना चाहें, गजल भी सुनना चाहें, हजल भी सुनना चाहें, और छंद तो आप लोगों के आशीर्वाद से 14-15 तरह के छंद हमने लिखे हैं, चाहे कुंडलिया हो, छवैया हो, घनाक्षरी हो, जरहरण मनहरण से लेकर तमाम सारी बातें। छोड़िए सब पैतराबाजी हो जो लोग लाइक है कि अपने मुंह पर बड़ाई करते। कविता सुनिए, एक कविता सुनिए, सुनाता हूँ। कुकुर भोज के लिए आदेश हुआ है, सुना रहा हूँ। कुकुर भोज सुनिए। हमने 4 पार्ट में कुकुर भोज लिखी है सज्जनों, 4 तरह की कविताएं हैं, अलग अलग ढंग से लिखा हमने, जो समाज में हमको दिखा वही हमने लिखा। एक कविता जो हमारी पहचान सी बन गई, आज हिंदुस्तान के बाहर तक वो समझिए कविता पहुंचा दी हमको, तो वो कविता हमारी पहचान है, कुकुर भोज। सुनिएगा आप लोग, शायद नहीं आप लोग सुने हैं कभी हमको मोबाइल पर, थोड़ा सा जो लोग सुने हो हाथ उठाइए। तो ये महिलाओं में आप लोग नहीं सुने तो आज सुनिएगा। हाँ, आज से घर जाकर सुनिएगा, सर्च करिएगा, तो तमाम हंसने से क्या होता है, शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती है। हंसना कोई साधारण चीज नहीं, सबको हंसते आप नहीं देखिएगा, पट्टी हो, धूर्त हो, मूर्ख हो, ये बिल्कुल नहीं हंसते हैं, कभी जीवन में नहीं हंसते हैं, और इसीलिए कभी कभी दिल का दौरा पड़ता है, लोग मर जाते हैं। आप 5 बार ठहाके लगाइए, दिल का दौरा कभी नहीं पड़ेगा, यह जान। अब हंसना, इसीलिए मैंने मुक्तक कहा पहले कि हीरा मोती मोहल अटारी, रुपया लाखों लगे होई, अजय कभू हंसते ना हो के वो महा अभागे होई। ये सच्चाई है। हंसी अगर नहीं आए तो आदमी है ही नहीं। आइए मैं एक कविता कुकुर भोज की सुनाता हूँ। घटनाक्रम यूं है, हमारे यहाँ एक मंत्री महोदय का कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ा आयोजन, 50,000 की भीड़ शामिल होती है, खाने पीने का वही बुफेलो सिस्टम। अब यही से कविता की शुरुआत, पढ़ता हूँ कविता, सीधे सीधे सुनिए। एगो प्रीति भोज में भाई, एगो प्रीति भोज में भाई, गईनी का सबसे बतलाई, वहां जाके हमरा कौन कौन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च, कहीं घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल, जुटल कई हजारों लोग हमरा देखते भइल रोग, सचहु भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे, सचहु भीड़ देख के डरे। देखिए एकदम सत्यनारायण भट्ट कथा की तरह मत सुनो, चूंकि पुस्तक विमोचन के भी कार्यक्रम, कविता अगर सुनने के बाद तो कविता की तरह मन बनाओगे पड़ी। बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं ताली मिले। हाँ, तो महिलाओं के नाखून बड़े बड़े होते हैं तो ताली बजाएंगे नहीं। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, सुनिए फिर से वहां से आता हूँ। खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल, जुटल कई हजारों लोग हमरा देखते भई रोग, सचहु भीड़ फारा गोल या भीतर ढूको,
अच्छा ढूकब में एगो प्रसंग हम बताइले, कोनो विभाग में 50 आदमी के भर्ती रहे, 500 लोग लाइन लगा के खड़ा हो गए, अधिकारी घबरा गए, बाहर जल्दी जल्दी एगो स्लिप लिख के सटा गए, कृपया कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें। अंग्रेजी वाला गेले मैं आई कमिंग सर, कहले गेट आउट। हिंदी वाला गेले श्रीमान जी अंदर आ सकता हो, कहले बाहर चलिए। संस्कृत वाला गेले हम, कहले ढुक जाओ। भर्ती हो गए, भर्ती हो गए। ऐसे कम शब्द कोनो भाषा में नहीं के सरकार, 2 अक्षर में काम चलावे वाला भाषा भोजपुरी हवे। तो भैया कहले अबे रुको, फारा बोल या भीतर ढूको। कहनी बाड़ा तुहू देवता, लो हमरो लिखवा द न्योता। कहनी बाड़ा तुहू देवता, लो हमरो लिखवा द न्योता। तबले पीछे से धकियावो, देखनी ढेर लोग के आवो, चहनी बावे दहिने हेलो, बाकी ऐसन आदमी ठेलो हो गई बिगहा भर आगे, लागो लोग निहुरिये भागे। आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अंदर के स्थिति धइल रहे प्लेट सजा के, धइल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के, कहीं सब्जी कहीं पूरी कहीं पुलाव कहीं तंदूरी। जे बरियार रहे धकियावे, जे लमहर रहे उ पावे। आइल पुलिस तले 50 आ लागल लोग करे शीर्षासन। शीर्षासन जना गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे, ओके बांस गाड़ कहन जाते हाथे में। आइल पुलिस तले 50 लागल लोग करे शीर्षासन। जे मुड़ी पर डंडा पावे उ लागे कटई सुटकावे, जे करी कान्हे ऊपर छुआ जा उ लो भाग के कगरिया जा। जे गोड़े पीठी पर खाई ओकरा हरदी भांग छपाई। केहू खून चुआवत जावे, केहू टूटल दांत दिखावे, आ केहू अकड़े लागल, पुलिस का ढकेले के पड़ल। आ खाली खैले खातिर कितना पापड़। अब तड़तर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट। आ जे रहे ढेर भुखाई, असली उहे लो हुकाई। जे खैले में सबसे आगे गल सबसे ढेर पिटाई। जे रहे ढेर भुखाई, असली उहे लो हुकाई। हम तंदूरी पौनी एक के, चूल्हा में के रोटिया, हम तंदूरी पौनी एक के, भगनी इज्जत बढ़ाई लेके। अब भैया लो लगौले आगे, देखते पुलिस लगले भागे। कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहले 2 माह पहले भागो। कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहले 2 माह पहले भागो। का हो ये है भोज, पंखा पीठ हो गल सोज। ए भोज पंखा पीठ हो गल सोज। हम कहनी ई बफर कहाला, कुकुर ऐसन आदमी खाला। हम कहनी ई बफर कहाला, कुकुर ऐसन आदमी खाला। केहू कहेला गोरुआ खाज, इहो देख लई हमार आज। आ छीना झपटी धक्का मुक्की थेथर होई उहे ढूट। एमे सबे नहीं जाके निपट पाए। एक हम सूत्र बताइले, आप गूगल पर सर्च करके देखो, पूरी दुनिया में, दुनिया छोटा नहीं ना, बहुत बड़ी दुनिया बा। पूरी दुनिया में एक सूत्र केहू निकालल तो बादशाह प्रेमी। एक सूत्र केहू जानते ना रहे। कुकुर भोज में गइले के सूत्र आप याद रखी, केहू फेल ना हो सकेला। अगर जाए के बफर सिस्टम में खाए खातिर बुफेलो में, तो 5 शर्ट पहन के जाई, कुर्ता धोती कुर्ता पजामा वाला भेटा ओकरे पीछे खड़ा होकर खाई, खा के प्लेट सरकाई, पीछे से कुर्ता उठाई, हाथ पोछी जाई। केहू के कुर्ता में हाथ पोछ के चल जाई, केहू पकड़ नहीं सकला, गारंटी हम देते। जब हम निहुर के मुंह पोछ देले बने, केहू नहीं पकड़ लाजुले। सही कहते। अरे हाथ दुइये को माये खाते, प्लेट ढेरे बने खाते, खाते बने अपने हाथे टुवे तो पोछ पाद दिए, आराम से पूछ के आदमी चल जाई। छीना झपटी धक्का मुक्की थेथर होई वे ढुकी। जे शर्माई लोकरा खलिए पेटे खेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़। कविता के अंतिम कड़ी वो हमारे है व्यवस्था नी के, बाकी का कहीं आदमी के न्योता 20 जने के रो है, वो हमारा 80 आदमी ढो है। आ कुछ लोग सुनने जाए गाना, बाकी खाए लागल खाना। हमरा जिंदगी भर ना भूली, केहू खुश रहे चाहे फूली। अब पीछे लौटे खातिर जोर लगा के ठेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। और विशेष तौर से मदेशिया परिवार के सभी लोगों को, सभी श्रेष्ठ जनों को यह कहते हुए कि पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे, पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे। माँ की महानता जो पुत्रियों को प्यार दे, सच्चा सुपुत्र मातृभूमि की भलाई और मातृगीत हेतु माथ धड़ से उतार दे। बेटी जो कुल में कलंक ना समाने दे, भाई जो भाई की किस्मत निखार दे। और पति हो तो पतिता में सत्यता प्रविष्ट करे, पत्नी जो प्राण प्रिय पति पे निसार दे। और गुरु हो तो शिष्य को बलिष्ठ करे अपने से। जैसा कि अभी प्रगट ने कई बार इनका नाम लिया है, कहा है गुरुजी अगर नहीं होते तो निश्चित तौर से इस मुकाम पर मैं नहीं आई होती। तो गुरु हो तो शिष्य को बलिष्ठ करे अपने से, और शिष्य गुरु आज्ञा पर तन मन धन वार दे। राजा प्रजा के सुख दुख का ख्याल करे, सच्चा प्रशासक जो
जो सत्ता संवार दे, और शत्रु हो तो सामने से सीने पर वार करे, मित्र हो तो मित्र के चरित्र को सुधार दे। बहुत बहुत धन्यवाद।